अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। एंड इस पार्ट में हम समझने वाले हैं ट्विज़र टॉप के बारे में। ट्विज़र बॉटम के बारे में हमने बुलिश टॉर्च की कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में पढ़ेंगे ट्विज़र टॉप, और ये टॉप पे देखने को मिलता है। अब सेम जैसे वहां पे होता था सेम यहाँ पे होता है। यहाँ पे पहली जो हमारी कैंडल बनती है वो ग्रीन बनती है, उसके बाद हमारी रेड कैंडल बनती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे जो कैंडल है ये बड़ी भी हो सकती है, ये वाली कैंडल भी बड़ी हो सकती है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे इसके जो हाई है यानी इसका जो हाई है ये इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ या थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो हमारा ट्विज़र टॉप नहीं है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे दो सिनेरियोज बनते हैं। इस तरीके से भी आपकी बॉडी बन सकती है, इस तरीके से भी बन सकती है, लेकिन यहाँ पे जो शेडो बनता है शेडो की तरह भी बन सकता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो सेम हाई होना चाहिए। मैं क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा, सेम हाई की बात कर रहा हूँ। तो हाई जो है ना वो सेम होना चाहिए दोनों का, ठीक है। किस तरीके से होता है, मार्केट ऊपर जा रहा था और जैसे हमें यहाँ पे सेम हाई देखने को मिलता है, दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे इसी तरीके से बनते हुए देखते हैं बराबर में, और मार्केट वहां से नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम यहाँ पे चार्ट पे समझते हैं किस तरीके से काम करता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट सडनली यहाँ से ऊपर जा रहा था और वहां पे हमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, एक दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने को मिलता है, जिसका जो हाई है वो इक्वली बराबर है। थोड़ा सा डिफरेंस है 0.1% का, बट इट्स ओके, इतना होता है, इसमें कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे हमें जैसे ही देखने को मिलता है हमें यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी है, और हमारा जो एंट्री लेवल है, अगर हमें यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करना है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे सेकंड कैंडल उसके अंदर क्लोज हुई तो थर्ड कैंडल का वेट करना है, और जैसे नीचे क्लोज होती है तो फिर हमें कंफर्मेशन होती है कि हाँ यहाँ से मार्केट नीचे ही जा रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी एंट्री लेवल ये वाला रखेंगे, एंड हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इसका हाई होना चाहिए। अगर हम पीछे जाते हैं और पीछे हमें कोई रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, जैसे हमें हमारा ये वाला लेवल रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, जो पहले सपोर्ट था फिर रेजिस्टेंस बना, तो ये ओके है, हम इसी को स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। एंड हमारा जो टारगेट होगा वो हम सपोर्ट के हिसाब से, अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो सही से बनता है तो हम वही लेंगे, ठीक है। तो सिंपली हमने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी है, और हमारा जो रिवार्ड रेशियो है, पहले तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ था अब ये सपोर्ट भी बन सकता है, तो हम ये वाला भी लेवल रख सकते हैं, या जो इसका लो है वो भी रख सकते हैं, या जो यहाँ पे 2 पॉइंट ज्यादा मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मार्केट ने ट्राई किया है, ये वाला भी लेवल मिला है, यहाँ पे भी मिला है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है, यहाँ पे अगेन 2 बार सपोर्ट बना है, तो हम यही वाला लेवल लेके चलेंगे कि ये वाला हमारा ठीक है, हम इसी को लेके चलते हैं और यहाँ पे भी अपना टारगेट सेट कर देंगे। और हम स्टॉप लॉस को यहाँ पे रखते हैं, और हमारा ये रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:6 बनता है। ऐसा अमेजिंग रिस्क रिवार्ड रेशियो जहां पे भी मिले ना, तो आपने उस अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करना, सिंपली आपने एंटर कर लेना है मार्केट में, और स्टॉप लॉस सेट भी हो तो भी कोई इशू नहीं है क्योंकि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा है। अब इसमें 2 सिनेरियोज बनते हैं, या तो आप पहला टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं, या तो पहला टारगेट ही आपका ये हो और उसके बाद आप वेट करें मार्केट और डाउन जाए तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, ट्रेल स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। उसके बाद एक और सिनेरियो भी बनता है। अब देखें ना, यहाँ पे सपोर्ट बना है और मार्केट यहाँ पे साइडवेज में ही जा रहा है, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट, मतलब यहाँ पे जो हमारा एंट्री लेवल है स्टॉप लॉस वहां पे भी गया है, लेकिन मार्केट ने बहुत वेट करा है। मतलब ये वाला जितना भी एरिया है, इतनी ये इसमें तो 3-4 दिन लग जाते हैं, इतना मार्केट ने वेट किया। अगर हम देखें तो मार्केट और भी नीचे गया है ये वाले लेवल पे, जो कि रिवार्ड थोड़ा सा बढ़ जाता है, 1:7 बन जाता है। अब यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे होते हैं तो फिर आपको बड़े टाइम फ्रेम में जाना होता है और आपको लॉन्ग टर्म में देखना है कि मार्केट लॉन्ग टर्म में कहाँ तक जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने वेट करना होता है। ट्रेल स्टॉप लॉस का मतलब ही नहीं है कि आपने हर ट्रेड में जो है फिर आपने वेट कर देना कि मार्केट नीचे जाएगा। सिनेरियो देखना है कि नीचे जाने के चांसेस है तो आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, फिर आप पोजीशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। अदरवाइज प्रॉफिट बुक करें और मार्केट से निकल जाए, फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।